तो लगातार न्यूज इंडिया पर बड़ी कवरेज, महा कवरेज जारी है। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव है, तो वहीं पंजाब की अगर बात कर ले तो 117 विधानसभा सीटों पर आज यहां पर चुनाव हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पंजाब की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। आज रमन, ये तस्वीरें वही है कि जब बच्चे का एग्जाम होता है तो बच्चा सुबह सुबह पूजा करता है। आज हम हर राजनेता को देख रहे हैं कि मंदिर पहुंच रहे हैं, गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आज का ये जो एग्जाम है इसमें सफल हो जाए। और ये भगवंत मान आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री फेस है और ये भी पहुंचे हैं गुरुद्वारे में, मत्था टेक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अच्छी बात ये होनी चाहिए थी कि अगर तैयारी अच्छे से की होती तो शायद इस वक्त भगवान याद नहीं आ रहे होते। और तमाम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं पंजाब से, बठिंडा से सत्येंद्र जुड़े हुए हैं। बठिंडा पहले चलते हैं क्योंकि बठिंडा की तस्वीरें अभी तक हमने देखी नहीं है। बठिंडा की क्या तस्वीरें हैं सत्येंद्र अभी? सही खड़ा हूँ यहाँ पे। अभी इक्का दुक्का लोग आने स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे जो लोगों ने वोट डाल दिया हम उसको दिखाते हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तो हम आपको दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे लोगों ने लुधियाना का रुख करते हैं, वापस आएंगे सत्येंद्र। आपकी आवाज इस वक्त साफ नहीं आ रही है। लुधियाना का रुख करते हैं। लुधियाना में किस तरह से चल रहा है हरविंदर अभी? बहुत ही चुनाव प्रक्रिया अपने समय के अनुसार चल रही है। धीरे धीरे आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस विधानसभा में खड़े, ये विधानसभा लुधियाना के मालवा क्षेत्र में आती है। हालांकि पंजाब को 3 भागों में बांटा गया, मालवा, दोआबा, माझा। मालवा में कुछ दिन पहले लुधियाना में बम कांड हुआ था, एक बम का धमाका बहुत तेज हुआ था, उसके बाद बेअदबी हुई थी। उसके बाद कुछ इस तरह के यानी किसान आंदोलन को लेके यहाँ पे बड़े प्रोग्राम हुए थे। लेकिन जो पंजाब की, खासकर लुधियाना के वोटर हैं, वो विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं। उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। यूथ के लिए क्या योजनाएं लेके आए हैं, कुछ वोटर हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? सुशील कुमार गुप्ता। आपको क्या लगता है कि आप वोट डाले हैं, वोट डालने के लिए क्या आपको एक वो है, किस क्या किस मुद्दे पे वोट डाले, किस मुद्दे पे वोट डाले? हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व के लिए। आपको लगता है कि पंजाब की जो समस्याएं हैं वो आने वाले समय में जो भी आप लीडर चुनोगे वो पूरी करेगा? पूरी तो किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी अपना अपना विचार है किसको वोट डालनी चाहिए। हम तो कहते हैं पंजाब की डेवलपमेंट होनी चाहिए हर बिल्कुल जी। सीनियर सिटीजन है, कहीं ना कहीं पंजाब के विकास की बात कर रहे हैं कि पंजाब के विकास को वोट पड़नी चाहिए। हालांकि तमाम सीनियर सिटीजन आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने कई चुनाव पंजाब के देखे होंगे, तो इस बार ये जरूर उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जो नई पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर आई हैं, क्या उनसे कोई उम्मीद है, क्या उन्हें लगता है कि बदलाव चाहिए? परमजीत नरूल्ला। आप बड़े लंबे समय से वोट डाल रहे हैं पंजाब में क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है। आपकी जो नई पार्टी आई है वो, उसको आप किस तरह देखते हो कि पंजाब के विकास के लिए वो कितना प्रयासरत रहेंगी? हम तो चाहते हैं कि पंजाब का जितना विकास हो सके वो होना चाहिए और उसके लिए ही वोट डालनी चाहिए। पंजाब के विकास का बहुत जरूरी है। पंजाब हमारा बहुत पिछड़ गया है, पीछे हो गया। नई पार्टियां जो आई हैं अभी होंद में, जो नई पार्टियां जैसे किसान मोर्चा आया है और कई नई उनको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, हमें तो चाहिए वो जो काम कर सके हमारे लिए, जो हमारी पूरी रक्षा कर सके, उनके लिए हम वोट डालेंगे। बिल्कुल जी, इनका वही कहना है कि विकास पे वोट पड़ना है इस बार, क्योंकि हम पिछले लंबे समय से अगर पंजाब की बात करें 70 सालों से पंजाब का कर्जा बढ़ा ही है, घटा नहीं है। सरकारें बहुत आई हैं, बहुत आप उसी इलाके में रिपोर्टिंग करते रहे हैं हरजिंदर, और मालवा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो उसको लेकर क्या जो समुदाय है, तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं। पर जो अभी हमें महसूस हो रहा है, जो हमें पता लग रहा है कि कोई जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं उसमें वोटर नहीं फंस रहा है। वोटर ये सोच के वोट डाल रहा है कि चाहे हमारे पंजाब का विकास, हमारे यूथ को कौन सही दिशा दे सकता है, क्योंकि 70 साल के रिजल्ट हमारे सामने हैं पंजाब के। पंजाब धीरे 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 गड्ढे में गया है। कभी 1 नंबर वाला सूबा आज 12वें नंबर पे आ चुका है, 13वें नंबर पे आ चुका है। इसके कारण क्या है? कारण यही है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने स्वार्थ की राजनीति की है। इस वजह से जो हमारा वोटर है बहुत सूझवान अब इस बार वोटर है, वोटर ने किसी प्रलोभन पे वोट नहीं डाले। हालांकि दलित कार्ड खेला जा रहा है, श्रोमणी अकाली दल दलित के साथ संबंधित इलेक्शन लड़ रही है, कई ऐसे कार्ड खेले जा रहे हैं कि जो प्रलोभन दिए जाएं वोटरों को। पर मुझे नहीं लगता कि इस बार खासकर मालवा की धरती की बात वापस आएंगे आपके पास। राहुल लाल जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल जी, मैंने लगातार लोकसभा चुनाव कवर किए, पंजाब का पिछला विधानसभा चुनाव भी कवर किया,
और एक चीज आपको बताऊं तो हर तीसरे किलोमीटर पर वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लासेस थी वो लगी हुई थी। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे को लगा कि यार वाकई में हम एक और भाषा सीखना चाहते हैं। लेकिन जब वहां बच्चों से बात हुई तो ये बात निकलकर सामने आई कि बच्चे वहां से जाना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं, वो पंजाब में रुकना ही नहीं चाहते और इसीलिए गांव के गांव, पिंड के पिंड वहां खाली हो रहे हैं। नहीं, देखिए ये बड़ी गंभीर सी समस्या है कि वहाँ से लोग जिस तरह से लगातार, देखिए छोटे छोटे बच्चों भी, उनकी भी सपना ये होती है कि हम किसी तरह से कनाडा चला जाएं, किसी तरह से यूरोपीय देश कहीं पे भी चले जाएं। तो एक तरह से पलायन और विशेषकर ब्रेन ड्रेन वहाँ पे गंभीर समस्या, और वो इसलिए गंभीर है कि तमाम जो सरकारें रही वो लोगों को रोजगार मुहैया कराने में असफल रही। देखिए शिक्षा तो है, आप देखिए तो वहाँ पे जब युवाओं से बातचीत करता हूँ तो लोग बोलते हैं हाँ यहाँ पे शिक्षा है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार के कोई मौके नहीं है। इसीलिए हम लोगों को कनाडा की तरफ अग्रसर होना पड़ता है। देखिए कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर मैं कहूं कि जो मालवा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने जो थोड़ी अपनी मजबूत स्थिति बनाई है, उसी कारण से कई लोगों को लग रहा है कि चलो पुराने परंपरागत दलों को हम लोगों ने काफी ज्यादा टेस्ट किया है, चेक किया है, ऐसे स्थिति में आम आदमी पार्टी को भी देख लिया जाए। तो ये इसी कारण से थोड़ा सा स्पेस वहां पे आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा हम लोगों को बनता हुआ भी नजर आ रहा है। राहुल जी, लेकिन एक और दिलचस्प चीज पे चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, वो होता है सीएम का चेहरा। कांग्रेस ने घोषित किया चरणजीत सिंह चन्नी, भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के कैप्टन साहब भी सामने हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि चेहरा अभी कोई घोषित यहां पर किया नहीं है, लेकिन बीच बीच में सिद्धू जी भी सर बाहर निकाल देते हैं। तो चेहरे से कितना असर पड़ने वाला है चुनाव पर? नहीं, देखिए चुनाव में अगर हम लोग देखें तो चेहरे से बड़ा असर होता है, जबकि देखिए वहां पे जो टक्कर है, हम लोग इसमें जरूर कह सकते हैं कि जो टक्कर है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है। तो एक तरह से भगवंत मान बनाम जो है कि वो चरणजीत सिंह चन्नी, जब कई लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवंत मान की छवि काफी एक अलग किस्म की है, और चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले 111 दिनों में जो छवि बनाई है वो एक पॉजिटिव किस्म की छवि बनाई है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं कि जिस तरह से चाहे सिद्धू हो या तमाम दूसरे लोग भी जिस तरह से सिंह करी, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को वहां पर बुलाया, उनकी अपनी सीट फंसी हुई है, अपनी सीट पहले बचाएं, बाकी प्रदेश के बारे में बयान बराबर आ रहे हैं अखिलेश यादव के कि अगर अपनी बार सरकार उनकी आ रही है तो जो दंगाई है, जिन संपत्तियां जब्त की गई, देखिए वो निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं कि वो दंगाइयों के साथ हैं। उनके समय में दंगा होता था, दंगाइयों को सुरक्षण है, दंगाइयों के मुकदमे वापस लेते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। वही तो वो कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं कि ये दंगा कराते हैं। हमने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे लिखे, वो कहे हम दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लेंगे। हमने यही तो कहा है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे लिखेंगे, उनको जेल भेजेंगे। वही कहते हैं हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, उनको मुकदमे वापस। यही तो इशू है जो हम कह रहे हैं, वही बात तो मान रहे हैं, जनता भी इस बात को समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब की, भगवंत मान यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, और भगवंत मान जब प्रचार करते हैं तो बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं, और उनकी ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। और कुलवीर दीवान मेरे सहयोगी अमृतसर में मौजूद हैं, कुलवीर का रुख करते हैं। कुलवीर, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को भी लेकर अभी हम कर रहे थे कि भाई सीएम चेहरा ये कितना असर डालने वाला है पंजाब के चुनाव में। कांग्रेस ने चन्नी जी को सामने रखा है, तो भगवंत मान, मतलब ये तो रेफरेंडम हुआ था, उसके बाद पंजाब की जनता, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है, उसने सीएम चेहरा भगवंत मान को चुना है। तो चेहरा कितना असर डालेगा इस बार चुनाव में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चेहरा जो है एक बड़ा असर डालता है, वो किसी भी पार्टी की बात करें या फिर किसी भी प्रदेश की बात करें। और जहां तक पंजाब का सिनेरियो है, पंजाब में क्योंकि जो कांग्रेस है उसने इस बार आपने देखा होगा कि जब पंजाब में विधानसभा चुनाव की आहट हुई थी तो एक दलित कार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी समझती है कि इस बार उसका जो पुराना साथी था श्रोमणी अकाली दल, वो यहाँ पर उसका साथी नहीं है और उसको एक नई शुरुआत जो है वो पंजाब में करनी होगी। और चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए यही थी कि किसान आंदोलन जो है वो उस वक्त चल रहा था, तो दलित कार्ड खेला था। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि पंजाब में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो दलित चेहरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उसके बाद तमाम पार्टियों में होड़ लग गई। उसी दौर में श्रोमणी अकाली दल ने भी ये घोषणा की कि उप मुख्यमंत्री पद जो है वो दलित चेहरे को दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों तमाम पार्टियों की लकीर से सबसे बड़ी लकीर जो है वो कांग्रेस ने पहले ही खींच दी, क्योंकि कांग्रेस ने का नाम लिया है तो किसी ने दलित पार्टी का साथ दिया। बने रहिए। जसवीर हमारे साथ मोहाली से हैं। जसवीर, राजनीतिक पार्टियों के पास एक फेहरिस्त है उन तमाम मुद्दों की जो उन्होंने पंजाब के चुनाव में जनता के सामने रखे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रही है? और ये तस्वीर भगवंत मान की, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा ये है।
और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पहले गुरुद्वारे में गए थे मत्था टेकने और उसके बाद अब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं भगवंत मान। तो ये लोकतंत्र की तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें, जिसमें हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं अपने भविष्य को बदलने के लिए। बिल्कुल, और बहुत सारे वादे किए हैं भगवंत मान ने, आम आदमी पार्टी ने, जिसमें सबसे बड़ा वादा, क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशाखोरी और नशे को पूरी तरह से खत्म करने का वादा यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने किया है, माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी ने किया है। और बहुत सारे वादे हैं, लेकिन इस बीच भगवंत मान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। और न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है कि घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। जसवीर हमारे साथ है मोहाली से। जसवीर, बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीतिक पार्टियों के पास, लेकिन आम जनता के क्या मुद्दे हैं? आज क्या ध्यान में रखकर वोट किया जाएगा? ये लो बाइट दे रहे हैं ना वो। जसवीर, सुन पा रहे हैं आप? आपने पूरा लेना, मैंने हाफ लेना है। ये पड़े पूरा ले लो। जसवीर, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, जसवीर का रुख करेंगे। हमारे साथ राहुल लाल जी बने हुए हैं। राहुल जी, हम चुनाव की बातें कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे मुद्दे हैं, और हमने शुरुआत में देखा कि जब हमारे संवाददाता ने बात की थी जो मतदाता हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर वोट दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आखिरी वक्त में इस बार बीजेपी ने भी अपने चुनावी मुद्दे जो है उनमें थोड़ा सा बदलाव किया और प्रचार का तरीका बदला। 1997 और 2007 आपको याद होगा कि बीजेपी के पक्ष में किस तरह से राष्ट्रवाद और हिंदू विचारधारा का मुद्दा जो था, जब इस पर प्रचार किया गया तो बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए। चलिए राहुल जी, हम जिक्र कर रहे थे बीजेपी ने किस तरह से इस बार अपने चुनाव का तरीका बदला है। 1997 और 2007 में हालांकि अकाली दल के साथ थे, लेकिन जब राष्ट्रवाद और हिंदू विचारधारा का मुद्दा था तो बीजेपी के पक्ष में परिणाम गए। 2017 में हालांकि आपने देखा कि सिर्फ 3 सीटें ही पंजाब में मिली थी। इस बार फिर से वही मुद्दा अपनाया है। क्या लगता है? लेकिन हालांकि ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि पंजाब में हिंदुत्व का मुद्दा बहुत ज्यादा काम करता नहीं। हाँ, यही रमन जी, बात करें मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि देखिए वहां पे मैं 2 सीटों को ले रहा हूँ, लोकसभा का सीट। एक तो देखिए हम लोग जानते हैं कि तख्त जो है कि वो कितना महत्वपूर्ण चीज है। अगर तो एक तो देखिए 3 तख्त जो है वो सिख धर्म का, वो एक तरह से पंजाब के भीतर ही है। अकाल तख्त हम लोग जानते हैं कि वो एक तरह से अमृतसर में ही है। दूसरा आनंदपुर साहिब तख्त जो है वो सिखों का इतना बड़ा सा धर्म स्थान है, लेकिन वहां पे देखिए मनीष तिवारी जीत के आ रहे हैं। एक फरीदकोट एक लोकसभा का सीट आप ले लीजिए, वो भी सिख धर्म का बड़ा प्रमुख स्थान है, और वहां पे मुस्लिम आबादी जो है वो केवल और केवल एक तरह से 0.5% यानी आधा % है, लेकिन वहां से मुस्लिम सांसद है। तो पंजाब की जो संस्कृति है, जो रमन साहब अभी कह रहे थे कि वो संस्कृति बिल्कुल एक अलग किस्म की है। वहां पे जो उत्तर प्रदेश में या दूसरे अन्य जगहों पे जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा चलता है, उस तरह से वहां पे हिंदुत्व के मुद्दे को उसी तरह से चला पाना बड़ा मुश्किल चीज है। क्योंकि देखिए, और हाँ, जो अभी आखिरी समय में जो आतंकवाद वगैरह के जो खालिस्तान का जो मामला है, उसको लेके पंजाब के लोग काफी संवेदनशील है, क्योंकि उस प्रकार की पीड़ाएं उन लोगों ने झेली हैं। मैंने पहले भी कहा कि 2017 में भी आम आदमी पार्टी के ऊपर जब इस तरह के आरोप लगे तो उनको काफी नुकसान हुआ। अभी हम लोगों ने देखा कि लुधियाना जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी गए हुए थे, वहां पे उन्होंने भी हिंदुत्व के मामले को उन्होंने भी उठाने का प्रयास किया। तो जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसी रास्ते पे आम आदमी पार्टी भी कहीं न कहीं चलती हुई दिखी। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से वो वहां के आप सामाजिक संस्कृति को, वहां का पंजाब के पंजाबियत को अगर नहीं समझ के अगर आप उस ढंग से राजनीति करेंगे तो आपको नुकसान भी होगा। समझना होगा कि पंजाब अलग है, वहां पर ये इस तरह की इक्वेशन चलती नहीं है। मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने बिल्कुल से कहा कि खालिस्तान के नाम से डरते हैं, क्योंकि 80 का वो दशक बेहद दर्दनाक दशक था, बहुत तकलीफ देने वाला वो दशक था। मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मोहाली से। जसवीर, पहले आप तस्वीरें दिखाइए जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, और हो सके तो कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश भी कीजिए। एक नया इतिहास रचा जाएगा, तो सबसे बड़ा इतिहास इसका होगा। देखिए, मैंने भी करहल में जब वोट मांगने गए थे अखिलेश यादव के पक्ष में, तो मैंने कहा था कि करहल की जनता से। जसवीर, सुन पा रहे हैं आप? चलिए अमृतसर का रुख करते हैं। अमृतसर में कुलबीर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तो कुलबीर, यहाँ पर बात भी आई, एक आध जो मतदाता थे उन्होंने कहा कि हिंदुत्व भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर जिस तरह से हम पंजाब की बात करें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा कभी रहा नहीं। हाँ, खालिस्तान वापस लौटने का डर हमेशा से रहता है।
जी बिल्कुल, क्योंकि पंजाब एक सीमा से लगता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ जो है राज्य है, लिहाजा यहाँ पर इस तरह की ताकतें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना असर डालने की कोशिश करती हैं। हालांकि जो पंजाब की जनता है वो क्योंकि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, लिहाजा इस तरह की ताकतों को कभी उभरने नहीं दिया और हमेशा ही, चाहे वो ये कहेंगे वोट की चोट से जवाब दिया या फिर किसी और तरीके से जवाब दिया, लेकिन जो बात जो है वो राष्ट्र हित के ना हो उसको जी ने बड़े इसमें से प्यार से और आशीर्वाद दिया और बगल में बैठाला आपने हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी को यही तो बुरा लगा, आराम से शांति से हो जाएगा, सब लोग पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह से हार। तो उनको लगता है कि जो कोनवा एकजुट हुआ है भाजपा को, उससे डर लग रहा है। हाँ, पूरा तरह से उनको डर लग रहा है। और जब हम सब लोग एक हो गए हैं तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं। आखिरी सवाल, अगर हंग असेंबली आती है तो शिवपाल सिंह यादव किस अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे? देखिए, पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से और 300 पार करेंगे ये गठबंधन और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। शिवपाल यादव हमारे साथ है। शिवपाल जी, 2 जगह चुनाव हो रहे, करहल में और जसवंत नगर में, क्या लग रहा है कि किस तरह की प्रतिस्पर्धा है और क्या नतीजा? देखिए, दोनों सीटों पर कम से कम 1 लाख पार करेंगे दोनों सीटें। अब दोनों में कंपटीशन है, कौन बड़ी जीत कराए। ये 80-20 की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। राहुल जी बने हुए हैं और पंजाब के चुनाव की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, राहुल जी, तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। भले ही आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा समय चन्नी के पास नहीं था, लेकिन आपको याद होगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी, रोजगार के वादे, बहुत सारे वादे पिछली बार किए थे कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं हुए। ये आरोप भी बच्चे विदेशों में हैं, उनकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन बातों का होगा। हो गया जी, पापा मेरे तरह से उनके तुरुप के पत्ता हो सकते हैं, लेकिन फिर समस्या वही आती कि जो संगठन है कांग्रेस का, कि जिस तरह से जाखड़ के जो बयान है या फिर नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान है। आपके पास आएंगे, कुलवीर हमारे साथ हैं। कुलवीर, क्या तस्वीरें हैं? अब कहा जा सकता है कि लगभग 1 घंटा होने वाला है मतदान को शुरू हुए, क्या देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों पर आप? कुलवीर, सुन पा रहे हैं आप हमें? लुधियाना का रुख करते हैं, हरविंदर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं। हरविंदर, क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं वहां? जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वोटर बूथों पे पहुंच रहे हैं, खासकर वोटर वोट डालने के लिए। तस्वीरें हम फिर आपको दिखाएंगे कि जो वोटर हैं, वोटर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि खासकर अगर बात करें लुधियाना की और लुधियाना के मुद्दों की बात करें तो लुधियाना में डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है इस टाइम, क्योंकि लुधियाना के लोग चाहते हैं कि पंजाब का विकास और लुधियाना का विकास हो। खासकर हम जिस विधानसभा में खड़े हैं, इस विधानसभा में जो लोग हैं वो लोग थोड़ा सा हाई क्वालिटी के लोग हैं, क्योंकि ये विधानसभा वीआईपी विधानसभाओं में आती है और यहाँ का वोटर बहुत सहज है, बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े ही पूर्णता से यहाँ पे वोटिंग हो रही है। और आराम से मैं तस्वीर और दिखाऊंगा। वोटिंग के लिए इन्होंने एक पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वोट डालना चाहते हैं वो लाइन में नहीं लग सकते, तो यहाँ बैठे आराम से, बैठने की व्यवस्था की गई है, चाय की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की है, हर वो चीज की व्यवस्था की गई है कि वोटर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। कुछ लुधियाना में स्मार्ट बूथ भी बनाए गए हैं जहाँ पे सेल्फियां भी ली जा रही हैं वोट डालने के बाद, और कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे लोग वोट डालने के लिए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर आ रहे होंगे, क्या आप बात कर सकते हैं कुछ लोगों से? बिल्कुल जी, अगर कोई वोट डाल के आते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं और उनकी प्राथमिकता क्या है। कोशिश करते हैं अगर कोई हमारे पास वोटर जुड़ता है, अगर कोई वोट डाल के बाहर आता है तो उनसे बात करते हैं कि वो
लुधियाना की खासकर बात करें तो लुधियाना के लिए वो चाहते क्या है? लुधियाना के लिए विकास चाहते हैं, क्योंकि खासकर लुधियाना एक सनती शहर है, लुधियाना एक औद्योगिक नगरी है और लुधियाना में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार है। अंतरराष्ट्रीय मंडी भी है लुधियाना में होजरी की, और जहां कहीं ना कहीं अगर लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में ज्यादातर बिजनेस क्लास बंदा रहता है। और हमारे साथ एक वोटर है, सर वोट पाए हो? हाँ जी सर। महेंद्र साहब, पहले ये वो उंगली दिखाई है, उनसे बोलिए कि कैमरे पे दिखाएं अपने वोट का निशान। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें। ये मतदान का प्रयोग करके आए अपने, किस मुद्दों पे वोट डाली आप? सर बेसिकली थोड़ी ग्रोथ हो, थोड़ी एम्प्लॉयमेंट हो। जैसे आपको आजकल के हालात पता ही हैं कैसे हैं इस टाइम पे, ना कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है, सब बेरोजगार होके यहाँ जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, लेबर ही करने जा रहे हैं सब। इधर अगर हमें इधर बैठे हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, थोड़ी ग्रोथ हो हर जगह पे, हर सेक्टर में। अब ग्रोथ के नाम पे ये लोग पेड़ काट देते हैं, सिर्फ बिल्डिंग्स बना देते हैं, इसको ग्रोथ मानते हैं ये लोग। एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो उस बेसिस पे। कुलवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं, जसवीर आप तक आएंगे। कुलवीर से एक बार जान ले कि वहां पर क्या माहौल है। कुलवीर, मतदान केंद्र पर इस वक्त क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं जनता के बीच? क्योंकि यहाँ पर अभी हम जब सुन रहे थे, कुलवीर बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर पलायन का मुद्दा है जो कि युवाओं के लिए एक परेशानी का सबब है। आपके मतदाता जो केंद्र है वहां पर क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मतदान केंद्र के बिल्कुल बाहर हूं और ये मतदान केंद्र वही मतदान केंद्र है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और उसका परिवार जो है वोट कास्ट करेगा। हालांकि काफ़ी धीमी शुरुआत जो है इस मतदान केंद्र पर हुई है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मतदाता जो है वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जिस तरह से आपने पॉइंट उठाया और अभी हमने एक बुजुर्ग माता से भी बात की है, पंजाब की सबसे बड़ी चिंता, खासतौर पर पंजाब की जो माता है उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसका जो बच्चा है, उसका जो बेटा है या बेटी है, वो रोजगार के लिए वो पलता बढ़ता यहाँ पर है या रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए उसको विदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये सबसे बड़ी चिंता जो है वो पंजाब की माँ की है। और ड्रग्स के अलावा यदि दूसरा कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चुनौती जो पंजाब की सरकारों के सामने रहती है, पंजाब के राजनेताओं के सामने रहती है, वो यही रहती है कि किस तरह से रोका जाए जो पंजाब में से बाहर जा रहे हैं। सर, आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, पंजाब का जो युवा है रोजगार के लिए बाहर जा रहा है और पंजाब की जो माता है उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसका बेटा पलता बढ़ता उसके पास है, लेकिन जुदाई जो है वो लंबे वर्षों तक सिर्फ इसलिए सहनी पड़ती है कि रोजगार के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है। देखिए, सीधा सा यही एक हम सब युवाओं का और आने वाली जनरेशन का यही है कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों को अच्छा रोज़गार मिले तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने की। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो, एजुकेशन हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बाहर जाने की। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बार उम्मीद करेंगे कि जो सरकार आप चुनने जा रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देगी। देखिए, उम्मीद तो हर बार करते हैं, हर युवा करता है। सो देखते हैं इस बार क्या होता है। बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस बार भी पंजाब की जनता जो है अपने 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए अपने सरकार चुनने जा रही है। लेकिन आप अमृतसर से ही हैं आप, और अमृतसर जैसे कि हमने कहा कि बेहद ऐतिहासिक शहर है, धार्मिक शहर है। यहाँ बताइए क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप अमृतसर को लगातार कवर करते रहे हैं, तो यहाँ के क्या बड़े मुद्दे हैं अमृतसर के? देखिए, अमृतसर क्योंकि एक होली सिटी से बोला जाता है, गुरुओं पीरों की धरती है, और लेकिन सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर जो नशे की है, ड्रग्स को लेकर जो है वो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि नशा जो है वो ख़त्म हो। इसके अलावा क्योंकि बॉर्डर का ये शहर है, पाकिस्तान यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर है, क्योंकि अटारी बॉर्डर जो है वो बिल्कुल अमृतसर में ही पड़ता है। तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो मुद्दे रहते हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो रहती है लोगों को, और लोग चाहते हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं सुधार जो होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें हर वक्त होती रहती हैं उसका काफ़ी ज़्यादा असर जो है अमृतसर के लोगों पर पड़ता है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने जो एक फैसला लिया था कि BSF का दायरा जो है वो बढ़ाकर
50 किलोमीटर कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन फिर भी जनता ये चाहती है कि जो सरकार बने पंजाब की, वो इस तरफ भी ध्यान दे कि किस तरह से केंद्र के साथ तालमेल आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, एटा की मरहरा विधानसभा में ईवीएम के खराब होने की खबर यहां पर आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एटा की मरहरा विधानसभा में ईवीएम के खराब होने की खबर है। बिल्कुल, एटा की मरहरा विधानसभा सीट पर ईवीएम खराब होने की तस्वीरें आ रहे हैं। बूथ नंबर 2 पर ईवीएम खराब हुआ है। मतदान फिलहाल वहां पर रुका हुआ है। मतदाता इंतजार कर रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और बूथ नंबर 2 पर ईवीएम जो है वो खराब हो चुकी है। मतदान फिलहाल वहां पर रुका हुआ है और फिलहाल कहा जाए तो इस ईवीएम को ठीक करने की कोशिशें वहां पर की जा रही है। तो बिल्कुल तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। चुनाव से जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो न्यूज इंडिया आपको देने वाला है। सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आपको ये बड़ी खबर देने वाला है और बड़ी खबर है, फर्रुखाबाद में भी ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 372 पर वीवीपैट मशीन खराब हुई है। तो एटा के बाद फर्रुखाबाद में भी ये शिकायत सामने आई है जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। अभी तक बूथ 372 पर मतदान शुरू नहीं हुआ। अमृतसर में बूथ संख्या 252 पर भी ईवीएम खराब हुई है। तो ये कुछ जगह है जहां से ईवीएम मशीन चालू न होने से खबर सामने आ रही है। तो न्यूज इंडिया पर तमाम खबरें, तमाम अपडेट सबसे पहले हम आपको दिखाते रहेंगे।